Yes, good morning, students and everyone. Today we'll discuss about the introduction of the nursing foundation subject of the first year. जैसा कि स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट्स के बारे में यदि बात करो तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स और ये एक ऐसा बेसिक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का जो कि थ्रू आउट लाइफ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना कुछ भी हम इस नर्सिंग फाउंडेशन जो सीखते हैं वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहता है। ये एक ऐसा बेसिक सब्जेक्ट्स मैं आपको बोल सकता हूँ, जैसे कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स को हम बोलते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसी प्रकार से हमारे नर्सिंग कैरियर के लिए मैं इस फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को एक बैकबोन की तरह मानता हूँ। बिकॉज यहाँ पर क्योंकि नर्सिंग फाउंडेशन ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने बताया है कि प्रैक्टिकल बेस, इट मीन्स कि काफ़ी सारे प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं पेशेंट्स के एडमिशन से लेकर के जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता है। इस दौरान जितने भी चीज़ें होती हैं उसमें 80 to 90% रोल जो होता है वो नर्सिंग पर्सनल का होता है, नर्सिंग ऑफिसर का होता है। सो एक नर्सिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं। काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स की पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ये जो फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है हम इसीलिए ही डिस्कस करते हैं, इसको काफ़ी ब्रॉडली वे से डिस्कस करते हैं। बिकॉज आप जितने भी देखोगे फर्स्ट ईयर के दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं सभी अपने अपने एरिया में सभी अपना फोकस करते हैं। बट नर्सिंग फाउंडेशन ही एक ऐसा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है जो कि हमें ये 4 साल तो ठीक है पर आगे के लिए भी हमें ओवर लाइफ, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी सीक्वेंस में आपको नर्सिंग फाउंडेशन के में कुछ जो यूनिट्स हैं जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 यूनिट्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर। और उन यूनिट्स में इसी पे फोकस किया गया है कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द पेशेंट इन द पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स और वहाँ से लेकर के डिस्चार्ज तक का जो प्रोसेस है पूरा, यानी कि हम वहाँ पर एडमिशन डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट पढ़ते हैं। हम वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स काम करते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हेल्थ हो गया, इलनेस हो गया, उसके डायमेंशंस हो गए, हम नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। हम इसके अलावा एक जो मेन थिंग्स आती है दैट इज़ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि एक नर्स का अपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट जो है वो नर्सिंग से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए हम ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है नर्स पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें पेशेंट्स के केयर को देखते हुए उसे कॉम्प्रिहेंसिव केयर देना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा थिंकिंग प्रोसेस भी लगता है। हमको यहीं पर नर्सिंग असेसमेंट भी करना है, नर्सिंग केयर प्लान को भी हमें परफॉर्म करना होता है। हमें पेशेंट्स के लिए कंफर्ट के लिए उसे जितना हो सके उतना एक इफ़ेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव केयर दे करके हम उसे जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने के लिए हम हमारा जो रोल है वो हम प्ले करते हैं वहाँ। इसके अलावा हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग सीखते हैं कि पेशेंट को किस तरीके से पेशेंट के बारे में जितना भी जो डॉक्यूमेंटेशन है और रिपोर्टिंग, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ रिपोर्टिंग, ठीक है, वो हमारी किस तरीके से होती है। हमको काफ़ी सारे प्रोसीजर्स इसमें सीखने प्रैक्टिकल बेस, मैंने पहले ही बोल रखा कि काफ़ी सारे जो वाइटल साइंस के प्रोसीजर हैं, हाइजीन रिलेटेड हो गया, हेल्थ असेसमेंट हम यहाँ पर सीखते हैं किस प्रकार से प्राइमरी लेवल पे हेल्थ असेसमेंट हम कैसे करें। देन काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, इक्विपमेंट्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, मशीनरी हो गई, लीनेंस हो गए, उनके बारे में और उनकी किस प्रकार से केयर करें, किस प्रकार से उनको अप्लाई करें। उसके अलावा इन्वायरमेंट, एक पेशेंट को किस प्रकार से सेफ़ और क्लीन इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करें। हाइजीन के बारे में
ऑक्सीजनेशन थेरेपी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, देन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। ये सभी कुछ यूनिट्स हमारे को यहाँ पर फाउंडेशन में हम डील करते हैं। देन उसके अलावा हमने बताया था कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल चीज़ें भी यहाँ चलती रहती है साथ साथ में। तो कॉपिंग और एडेप्टेशन जो प्रोसेस है, एडेप्टेशन प्रोसेस और मैकेनिज़्म, जो कॉपिंग मैकेनिज़्म जो होता है पेशेंट्स का, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट काफ़ी इन्फेक्शियस होता है, तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो हम बोलते हैं, जिसे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, यहाँ पर हमें इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए, क्लिनिकल सेटिंग में क्या क्या होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम मेडिकेशंस को किस प्रकार से एडमिनिस्टर करें पेशेंट को, इस बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम पेशेंट को कौन कौन सी नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रोवाइड करवाना, ये हमारा काफ़ी वाइटल रोल प्ले यहाँ पर होता है। ओके हम, और इसके अलावा टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं, उनकी किस प्रकार से केयर करें, और जो हमारी एंडिंग जो यूनिट्स होती है वो ख़त्म वहीं से होती है कि जो हमारे प्रोफेशन है उसके कुछ इथिक्स, उसके लीगल इश्यूज़, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है नर्सिंग प्रोफेशंस का, एंड कुछ जो पर्सन्स ने जो थ्योरियाँ जो ओपिनियन जो अपने दिए हैं उनको हम किस प्रकार से हमें नर्सिंग में और हमारी केयर में किस प्रकार से अप्लाई करना है उनको, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस नर्सिंग फाउंडेशन में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा नर्सिंग फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ एक था इंट्रोडक्शन, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले टाइम के लिए। सो थैंक यू सो मच।